एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर एक बेटे की किस्मत दूसरी बेटे की किस्मत तय कर रही हो। मसलन एक बेटे की किस्मत दूसरी बेटे की किस्मत की गारंटी ले रही हो। जी हां, ऐसी व्यवस्था और ऐसी परंपरा आज भी हमारे समाज में है। और इस परंपरा या व्यवस्था को कहते हैं अट्टा सट्टा। ये राजस्थान की परंपरा अट्टा सट्टा, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इतनी स्ट्रिक्ट टिप्पणी की है कि समाज के ऊपर सवाल उठते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से यही समझना चाह रहे हैं कि ये अट्टा सट्टा है क्या, इसके अंदर किस तरीके से बेटियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। भारत जैसे देश के अंदर संविधान होते हुए, कानून होते हुए, परंपराओं को इतना सर्वोपरि क्यों? तो वीडियो तक बने रहिए, हम यही चीज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये अट्टा सट्टा है क्या। अट्टा सट्टा का स्थानीय, उनकी लोकल लैंग्वेज में यह कहा जाता है आदान प्रदान। ये जो अट्टा सट्टा है ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हम कह सकते हैं कि दक्षिण उत्तर की तरफ पाई जाती है। इवन यहां तक भी है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इस व्यवस्था में होता क्या है? इस व्यवस्था में यह होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार को अपनी बेटी का विवाह करता है और वही दूसरा परिवार उस पहले परिवार में अपनी बेटी का विवाह करता है। मतलब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए परिवार ए है। परिवार ए ने परिवार बी से अपनी बेटी की शादी की और उसी परिवार बी की ने अपनी बेटी की शादी परिवार ए से की। मतलब कि बेटी का आदान प्रदान यहां दिख रहा है इस व्यवस्था के अंदर कि बेटी को एक कॉमोडिटी, एक वस्तु समझा जा रहा है। जी हां, क्योंकि आपने अपनी बेटी दी है इसलिए हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर रहे हैं। अच्छा, ये व्यवस्था आई क्यों? ऐसा कहा जाता है कि दहेज प्रलोभन की वजह से या दहेज बचने के लिए। शादियों में दहेज बहुत दिया जाता था। इस परंपरा और व्यवस्था से दहेज नहीं दिया जाता था। ऐसा बोला जाता था कि आप अपनी बेटी दे दीजिए, हम अपनी बेटे की शादी आपके बेटे से कर देंगे और हम दहेज नहीं देंगे। दूसरा परिवार एक दूसरे को जानता है, एक विश्वास है, एक अच्छा समन्वय बना हुआ है, तो बेटियां सेफ्टी नेट होगी, मतलब बेटियां सुरक्षित रहेगी। तीसरा, अगर बेटियों की जिंदगी में कोई भी अनबन आती है तो परिवार आपस में बैठ के सुलह कर लेगा। जी हां, इस तरीके से इस परंपरा का बेस बनाया गया। लेकिन इस परंपरा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाल विवाह। जी हां, बाल विवाह, छोटी उम्र में ही बेटियों की शादी कर देना। जब जब बेटी को यही नहीं पता हो शादी का मीनिंग क्या है, पसंद नापसंद का मतलब क्या होता है। जबकि भारत के अंदर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये कानून साफ साफ कहता है कि एक निर्धारित आयु होगी और वो आयु भारत के अंदर 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की तय की जा चुकी है। उसके बावजूद बाल विवाह हुए। अब जब उस लड़की को घर जाने की, मतलब मसलन अपने ससुराल जाने की तैयारी हुई, तब तक वो लड़की अपने सपने देख चुकी थी, पढ़ना चाहती थी, अपने तर्क वितर्क, पसंद नापसंद के ऊपर सवाल देखने लग गई थी। अगर उस लड़की ने जाने से मना कर दिया क्योंकि दूसरे परिवार में उनके घर की बेटी आई हुई है, तो उसका भुगतान उस लड़की को करना पड़ेगा। मसलन अगर आपकी बेटी अगर हमारे घर नहीं आई तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे। यहां तक भी देखा गया अगर किसी घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और वो बेटी या बहू आवाज उठा रही है, तो उस उठी हुई आवाज का प्रभाव उस दूसरे घर में जाके पड़ता है। मसलन अगर आपकी कॉमोडिटी, आपकी जो वस्तु है वो अच्छी निकली, तो जो आपने हमें वस्तु दी हुई है हम उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। जी हां, साफ साफ शब्दों में कहें या हमें दिख रहा है पुरुष प्रधान परंपरा। जबकि भारत के अंदर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये साफ साफ कहता है एक तो निर्धारित आयु का होना जरूरी है, दूसरा कंसेंट का होना जरूरी है। किसकी कंसेंट, किसकी सहमति? उसकी जिसकी शादी हो रही है, क्या उस शादी के लिए वो तैयार है या नहीं है। और ये कंसेंट दोनों पे अप्लाई होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। भारतीय संविधान तो यहां तक भी कहता है कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, जिसमें लड़का और लड़की बराबर है। आर्टिकल 21 व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है। यहां पर कहां है बेटियों की स्वतंत्रता, कहां है गरिमा? जिस समाज के अंदर बेटियों को कॉमोडिटी, एक वस्तु समझा हुआ है, वहां गरिमा जैसी की कल्पना करना ये बहुत
परे और बहुत दूर की बात है। जी हां, राजस्थान ने हाई कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बोला कि ये व्यवस्था या परंपरा ऐसी लग रही है जैसे कि म्यूचुअल होस्टेज टेकिंग हो। मतलब एक परिवार दूसरे परिवार को बंधक बना रहा हो और म्यूचुअली बंधक बना रहा हो, आपस में तालमेल से या झोलमेल से आपस में एक दूसरे को बांध रहा हो। इवन यहां तक भी कहा जो मोरली और ईगली बैंकरप्ट जैसी व्यवस्था लगती है ये। मतलब जो कानूनी और जो नैतिकता के आधार पर है, ये समाज को खाली कर रही है, समाज का दिवालिया निकाल रही है। महात्मा गांधी ने साफ कहा था, अगर आप किसी परिवार या समाज का आंकलन करना चाहते हो तो उस और परिवार समाज में आपके साथ रह रही औरतों को देखभाल कैसे है या वो औरतें कैसे रही है, इस तरीके से देखकर हम समाज और परिवार का आंकलन कर सकते हैं। और ये कहावत यहां पर फिट बैठती है। शायद ये कहावत इन्हीं बेटी बहुओं के लिए बोली गई हो। जी हां, जो बेटी और बहुएं होती है वो परिवार को जोड़ने के लिए होती है, न कि समझौता करने के लिए। वो एक स्वतंत्रता, एक जीती जागती एक जीवन है, ना कि एक बंधन है, ना कि एक कॉमोडिटी है, ना कि एक वस्तु है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय बताइए, क्या इस तरह की व्यवस्था आज भी होनी चाहिए? और अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इसका कसूरवार कौन है? ये समाज, पुरुष, या खुद एक स्त्री, या संविधान के अंदर कमियां? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस इंफॉर्मेशन, इस तरह की जानकारी का मकसद सिर्फ वीडियो तक ही नहीं रहना चाहिए, समाज में अवेयरनेस भी फैलनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। बने रहिए और देखते रहिए।